ओके बेटा जी, आज जो हमने टॉपिक करना है दैट इज़ नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, इट्स अराउंड 8 मार्क क्वेश्चन। जो 8 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपका पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी इसका कुछ पोर्शन आता है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास हम चंद एक सीक्वेंस और पैटर्न्स भी करेंगे उसके बाद। और सीक्वेंसेस में ज़रा देखिएगा जी, सबसे पहली सीक्वेंस, पहले तो मैं आपके पास नाम से स्टार्ट कर दूं, अरिथमेटिक। अच्छा जी, नाम से पहले एक एक दो सीक्वेंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि वो सीक्वेंसेस जो हैं वो हैं क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली सीक्वेंस में है नंबर 19, देन कम 17, 15, 13, and there are a few dashes after this. Any one of you who could tell me कि ये dashes में क्या नंबर आएगा? 11। 11 आएगा, 9 आएगा और फिर उसके बाद 7, ऐसा ही है। What is happening बेटा, पहले वाले नंबर में -2 किया, फिर उससे अगले नंबर में भी -2, -2, एंड दिस सीक्वेंस जो है इट इज़ कंटिन्यूइंग, ऐसा ही है बेटा जान। यहाँ पे अब ऐसा ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर एक ही चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो कंटिन्यूसली, उसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस किसको कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? कंसेक्यूटिव बेटा एज इट इज़ के कंसेक्यूटिव का मतलब है दो साथ साथ वाली, ठीक है। और उनके दरमियान का डिफरेंस का मतलब है उनके दरमियान में फ़र्क कितना है, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूसली सेम। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप उठाएं तो उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो सेम है, और इस डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ। ठीक है जी, इस डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ। एक और सीक्वेंस है, ज़रा देखिएगा ध्यान से मेरे साथ। अगर आपके पास लिखा हुआ है 1, 4, 9, 16, डैश, डैश, डैश। अच्छा जी, एक मिनट जी, इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है? पहले वाले में ज़रा देखें जी, पहले वाले में कितनी एडिशन हो रही है? 3 की। उससे अगली वाली में देखें कितनी एडिशन हो रही है? 5 की। उससे अगली में बेटा कितनी हो रही है? 7 की। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगली, उससे अगली वाली में कितने की एडिशन होगी जी? एनीवन? 9। 9 की एडिशन होगी। तो बेटा जब इसमें 16 में 9 ऐड होगा तो ये 25 बन जाएगा। और फिर 25 में कितने की एडिशन होगी? 11 की। तो 25 में जब 11 ऐड होगा 36, और इसमें कितने की एडिशन होगी? 13 की। तो ये बन जाएगा 49। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये कोई फिक्स्ड सा पैटर्न नहीं है। पैटर्न तो एक है, लेकिन आप इससे, अगर मैं आपसे कहूँ कि 100th प्लेस के ऊपर क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू डिड्यूस अनटिल एंड अनलेस आप हर स्टेप को आगे लेके चलें। तो एक और स्टेप आगे डिफरेंस निकालिएगा मेरे साथ। ये जो पहले हमने निकाला है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, इसे कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। अच्छा, अब ये सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, जो पहले डिफरेंस का भी फर्दर डिफरेंस। ठीक है, अब पहले दो नंबर्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है जी? 2 का। अगले दो के दरमियान में भी +2 का। नेक्स्ट 2 ऑल्सो +2 एंड +2। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम हो गई है, और वो क्या है? द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, ऐसा ही है। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। बेटा जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस है
वो सेम हो जाए सेकेंड डिफरेंस, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्या नाम होता है इसका? इस वाली सीक्वेंस का नाम है जी क्वाड्रेटिक। ये सारी बातें जो आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस हद तक है टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी तरह की सीक्वेंस चल रही है, ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड टाइप है 3, 9, 27, डैश, डैश, डैश। अच्छा जी, व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर? बेटा जान ये देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये है जी पहली टर्म, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म, दिस इज़ द थर्ड टर्म, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो ये पहले वाली टर्म कैसे बन रही है? 3 टू द पावर ऑफ 1। जो सेकेंड टर्म है ये कैसे बन रही है? 3 टू द पावर ऑफ 2। और इससे अगली टर्म कैसे बन रही है? 3 टू द पावर ऑफ 3। तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ फोर्थ टर्म कैसे बनेगी? जी बेटा बताइएगा, फोर्थ टर्म व्हाट डू यू थिंक कैसे बनेगी? नो आइडिया? सर 3 टू द पावर 4। बिल्कुल ठीक है जी, 3 टू द पावर ऑफ 4। और फिफ्थ टर्म कैसे बनेगी? 3 टू द पावर ऑफ 5 एंड 3 टू द पावर ऑफ 6। 3 टू द पावर ऑफ 4 हमारे पास होता है 81, 3 टू द पावर ऑफ 5 होता है 243, और एंड दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस देन, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की जो सीक्वेंस होती है इसको कहाँ कहा जाता है? इसको कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। जी बेटा, ये तीनों टाइप की जो सीक्वेंस हैं, विल यू बी एबल टू रिमेंबर देम ऑल? जी बेटा, ओके जी, आगे चलते हैं जी। अब अरिथमेटिक को ज़रा डिटेल में देखते हैं कि अरिथमेटिक अगर सीक्वेंस गिवन हो और वो हमने क्वेश्चन क्या मांग सकता है और हमने उसमें से कैसे करना है। अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा जी, ये इसके लिए हम पहली चीज़ सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। द सीक्वेंस इज 4, 7, 10, डैश, डैश। अच्छा जी बेटा जान, इसका एक जर्नल फार्मूला है, सबसे पहले तो आपको वो याद करना पड़ेगा, जर्नल फार्मूला। और वो जर्नल फार्मूला क्या है ज़रा देखिएगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, अब यहाँ पे T का मतलब जो है इट मीन्स द टर्म, ठीक है जी, ये T का मतलब है जी टर्म, और n का मतलब है कौन सी टर्म, ठीक है, क्या पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। A का मतलब है फर्स्ट टर्म, A का मतलब है सीक्वेंस के अंदर पहली टर्म क्या है, ठीक है। और ये D का मतलब है कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है उसे कहते हैं D, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब अगर आप फिगर आउट तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं कि पहली टर्म के दरमियान में भी +3 का, दूसरी के भी 3 का, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है 13 और 16 आना है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ टू टेल मी दैट व्हाट इज द 100th टर्म इन दिस सीक्वेंस, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फिगर आउट कि यहाँ पे 100th टर्म क्या होगी, ऐसा ही है। तो बेटा फॉर दैट पर्पज यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन दिस फॉर्मूला फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए जर्नल फार्मूला आपने डिवाइस करना है। उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, पहली चीज़ ये A और दूसरी चीज़ बेटा जान ये D। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, तो एक A जो है इट मीन्स द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आप बड़े देख के मुझे यहाँ से बता सकते हैं कि A जो है वो क्या है इस केस में 4। अच्छा, और D क्या है बेटा, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म को डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म
या मतलब दूसरे वाली टर्म माइनस द सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में दूसरी टर्म कौन सी है, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे लेट मी टेक दीज टू एज दोस टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये दो हैं 10 एंड 7। इनमें बाद वाली कौन सी है 10 और माइनस इनमें पहले वाली है 7, तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो है +3 का। तो आपको बेटा d की वैल्यू भी पता है और आपको a की वैल्यू भी पता है, तो इट शुड नॉट बी एनी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू फिगर आउट द जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। पहले आप इसके लिए जर्नल फॉर्मूला डिवाइस कर लें इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। वो क्या बनेगा, Tn इज इक्वल टू a की जगह आप लिखेंगे 4 प्लस n-1 और d की जगह आप लिखेंगे +3, क्योंकि इस सवाल में d की वैल्यू 3 है। अब आपने क्या करना है बेटा, इस d को आपने ब्रैकेट में दोनों एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। तो Tn की जो वैल्यू है वो बनेगी 4 प्लस 3n-3। तो बेटा जब ये 4 - 3 करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, Tn विल बी इक्वल टू 1 + 3n। अब ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करें और आप कोई भी टर्म निकालना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो यू कैन वेरी इजीली फिगर इट आउट। अच्छा, अब मैं आपको ये अगले नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी आपको बात की है। लेट मी जस्ट टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। 1 + 3n है जी इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है 1 + 3n। अच्छा जी, इधर देखिएगा जी। अच्छा, Tn फॉर्मूला हमने निकाला है 1 + 3n। अच्छा, आप गौर से खुद भी देख सकते हैं कि बेटा जान पहली टर्म इस सीक्वेंस में कौन सी है, 4 है। दूसरी टर्म कौन सी है, 7। तीसरी टर्म है 10। फोर्थ टर्म इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 16। अच्छा, आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना सिखाता हूँ। बेटा आपने जहाँ जहाँ n लिखा है, लेट मी फिगर आउट कि ये वाली जो ब्लैंक थी यहाँ पर होना क्या चाहिए था। क्या 16 जो मैंने लिखा है इज इट करेक्ट और नॉट, इसको चेक करते हैं। जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में, वहाँ वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, 5 पुट कर देना है, क्योंकि दिस इज द फिफ्थ टर्म। आपने क्या लिखना है, 1 + 3 ब्रैकेट 5। तो T5 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 15 विल बी इक्वल टू 16। और ये क्या बता रहा है कि ये जो फिफ्थ टर्म है इस सीक्वेंस में, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 16। क्लियर है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला बनाने का पर्पस क्या था कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, वो पूछेगा फाइंड आउट द 50th टर्म इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में 50th टर्म फाइंड आउट करें। बेटा जान अगर आप इस सीक्वेंस को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप क्या करते हैं, आप ये जो जर्नल फॉर्मूला आपने फाइंड आउट किया है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ t की जगह पे, n की जगह पे 50 पुट कर देते हैं। 1 + 3 × 50, तो यह बन जाएगा 151। ये बता क्या रहा है कि 50th प्लेस के ऊपर 50th टर्म जो है इस सीक्वेंस में वो क्या है, 151। बात समझ आई है आपको बेटा? इज देयर एनीवन विद एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? अच्छा बेटा, इसमें एक और पार्ट है, बी पार्ट, और उस तरह के पार्ट में वो क्या पूछ सकता है कि आपके पास एक टर्म है, यू डोंट नो द टर्म, लेकिन उस टर्म की जगह पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 82। आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब अगर आप गौर से देखें तो ये p जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म्थ प्लेस पे लिखा हुआ है, टर्म प्लेस के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कौन सी जगह है जहां पर 82 लिखा हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां पे इस क्वेश्चन में हमें Tn का फॉर्मूला तो पता ही है, इस फॉर्मूले में जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां पे आप क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, सिंपल। ठीक है।
और हमें बताया हुआ है कि टी पी की जो वैल्यू है वो कितनी है 82। अब आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे 82 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3p और 3p विल बी इक्वल्स टू 81 और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27। जी बेटा, इज देयर एनी डिफिकल्टी? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ओके जी, एक और क्वेश्चन करते हैं अरिथमेटिक का ताकि जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, एक और इस तरह का क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें अगर कोई क्वेरी है तो वो क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं इसकी बेटा। सीक्वेंस है जी -15 -18 -21 -24 डैश कॉमा डैश। अच्छा, इनको फिल करने के लिए पहले हम इसका सबसे पहली चीज़ फाइंड करते हैं जर्नल फॉर्मूला। और जर्नल फॉर्मूला के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यू रिक्वायर ओनली 2 थिंग्स। कौन कौन सी 2 चीज़ें चाहिए होती है उमर? बेटा पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो है ए मीन्स द फर्स्ट टर्म के यहाँ पर इस सीक्वेंस के बिल्कुल ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है डिफरेंस, डी की वैल्यू, ठीक है। और डिफरेंस हमेशा होना चाहिए बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 2 साथ साथ वाली टर्म के दरमियान। अच्छा, अब लेट्स फिगर आउट के यहाँ पे देखिए अगर आप गौर से तो a की वैल्यू तो हमें देख के नज़र आ रही है कि a की वैल्यू कितनी है -15। अब d की वैल्यू रह गई और d की वैल्यू में आपको बताया था मैंने कि जब भी आपने d की वैल्यू निकालनी है तो यू नीड टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ये देखिएगा मैं इन 2 टर्म्स को कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ आपके सामने। इनमें, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनमें आप कैसे लिखेंगे, जो बाद में लिखी है वो पहले लिखेंगे विच इज़ -24 और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और दूसरी टर्म क्या है -21। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो -24 + 21 इज इक्वल्स टू -3। तो डिफरेंस की वैल्यू क्या है बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज -3। तो आपने क्या करना है, इधर जनरल फॉर्मूला बनाना है Tn, पहले a की वैल्यू लिखनी है और वो है -15 प्लस n-1 इंटू -3। ये क्या बन जाएगा -15 -3n प्लस 3। ये 3 जो -3 है ये बारी बारी पूरी ब्रैकेट के जितने एलिमेंट्स है सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो -15 प्लस 3 इज -12 -3n। तो बेटा जान इसका जो जर्नल फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का वो ये बन गया। अब अगर आप ऊपर क्वेश्चन में वापस जाएं तो ये बेटा जान ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी और ये सिक्स्थ। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे टू फाइंड आउट द 5th and 6th टर्म। फाइंड 5th and 6th टर्म। अच्छा, आपने क्या करना है, जहां जहां पे n की जगह पे n लिखा हुआ है वहां वहां पे 5 पुट कर देंगे। इसका मतलब है टर्म नंबर 5 के 5th प्लेस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे 5th प्लेस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जहां जहां पे n लिखा हुआ है वहां वहां पे आप 5 पुट कर देंगे। -12 -3 ब्रैकेट n की जगह आपने क्या पुट करना है 5, तो 5 ये बन जाएगा -12 -15 T5 इज इक्वल टू -37। इसका मतलब क्या है, इसी सीक्वेंस में ये जो ऊपर लिखी हुई है इसके अंदर 5th टर्म इज -37। इस सीक्वेंस के अंदर 5th टर्म जो है वो -37 है। नो सर, मुझे -37 सर। जी बताइएगा। सर -37 कैसे आ गई? वो -3 कैसे कर दिया सर? -3 -21 -27 होगा। यस यस, ये
ये जी -27 बेटा -27 -12 -15 इज -27, ठीक है जी, क्लियर है? वो बस स्लिप ऑफ टंग था जी, ठीक है, क्लियर है जी बेटा? कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? एक और एग्जांपल कहते हैं तो एक और कर लेते हैं, एक ओके एक और कर लेते हैं जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल है नेगेटिव वाली ही करते हैं, -5 -3 -1 एंड 2 डैशेस। अच्छा जी, ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ और बेटे जान ये फिफ्थ। अब हमें पता है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। हमें दो चीज़ें चाहिए इसके लिए, पहली चीज़ है a जिसकी वैल्यू है -5 और दूसरी चीज़ है d। और d कैसे निकालते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। मैं इसको और इसको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेता हूँ, तो कैसे करेंगे? -1 -3, इनके दरमियान डिफरेंस निकालें तो बेटा +2 आएगा, क्योंकि ये -1 +3 बन जाएगा और -1 +3 इज +2। अब आपने क्या करना है, इस पूरे में सिर्फ जनरल फार्मूला बनाना है, Tn इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन में -5 प्लस n-1 और d की जगह पे बेटा जान ये लिखा हुआ है +2, तो +2 आपने इस +2 को पूरी ब्रैकेट n-1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, तो 2n-2। अभी अगर आप सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करें तो लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो -7 + 2n, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला बन गया इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का। अब अगर आपने इसको इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यू नीड टू फाइंड द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, तो कैसे निकालेंगे? जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे अगर आप 4 पुट कर देंगे तो फोर्थ टर्म निकल आएगी, विच विल बी -7 + 8 एंड इट विल बी T4 विल बी +1। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन के ऊपर +1 होगा। इसी तरह अगर आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे आप 5 पुट कर देंगे, -7 + 2 ब्रैकेट 5, ये क्या बन जाएगा जी? -7 + 10 और इसका आंसर आ जाएगा जी +3 जी। आई होप इट इज़ क्लियर बाय नाउ, इज इट? जैसे सर अगर वो कहते हैं टर्म की जो वैल्यू है वो 193 है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वहाँ tn की जगह 193 जी, Tn की जगह पे हम 193 पुट कर देंगे, ठीक है जी, क्लियर है? ओके जी बेटा, सेकंड जो सीक्वेंस हमने शुरू में स्टडी किया था वो था क्वाड्रेटिक, कि अगर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है तो फिर हम क्या करेंगे? आई विल स्टार्ट ऑफ विद एन एग्जांपल। एग्जांपल है जी, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। 4, 6, 10, 16, डैश डैश। बेटा पहली दो के दरमियान में डिफरेंस नंबर 1 ज़रा फाइंड आउट करते हैं कि पहली सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान। इन दो के दरमियान में क्या डिफरेंस है बेटा? +2 का। इन दो के दरमियान में क्या डिफरेंस है? +4 का। इन दो के दरमियान में क्या डिफरेंस है? +6 का। तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द डिफरेंस फॉर द नेक्स्ट टर्म? इट इज गोइंग टू बी +8 और उससे अगला क्या होगा? +10। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यूज जो है वो रुक नहीं रही, तो आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू फाइंड आउट अनदर डिफरेंस। पहली दो के दरमियान में 2, दूसरी के दरमियान में भी 2, तीसरी के दरमियान में भी 2 एंड लास्ट के दरमियान में भी 2। इसको आप कहेंगे डिफरेंस नंबर 2, क्योंकि आप डिफरेंस का भी फर्दर डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। बेटा अगर सीक्वेंस और सेकेंड डिफरेंस जो है D2 इज सेम, जब ऐसा हो जाए तो आपने याद रखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, ठीक है? और आपने इसका जनरल फार्मूला याद रखना है, जो कि क्या है? Tn, यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाई टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। अगर आप गौर से देखें तो बेटा इसका पहला जो शुरू का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये किसका, ये कौन सी सीक्वेंस का पोर्शन है, याद है आपको कुछ? सर ये जो अरिथमेटिक, जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, ठीक है। और उसके आगे फर्दर ये क्वाड्रेटिक का पार्ट जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर इट, टू मेमोराइज इट। अच्छा जी, पहले पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, आप, अच्छा आपको चाहिए क्या क्या यहाँ पे, इसकी nth टर्म फॉर्मूला बनाने के लिए चाहिए क्या है बेटा? पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो है a की वैल्यू। a क्या होता है, याद है किसी को? सर फर्स्ट टर्म। अच्छा जी, बी सेकंड जो दूसरी चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए d1, ठीक है जी। अब d1 क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। डिफरेंस d1 क्या है? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स। अच्छा, तीसरी चीज जो आपको रिक्वायर्ड है वो है d2, और d2 क्या है? डिफरेंस का भी डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, जिसकी वैल्यू जो है वो सेम हो गई है ना यहाँ पे, वो वाला डिफरेंस आपको चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपने सिंपली वैल्यूज को प्लग इन करना है। मैं ये ऊपर कर रहा हूँ आपके साथ, ये यहाँ पे आपने क्या करना है, ए की जगह पे आपने इस केस में पुट करना है 4, और d1 की जगह पे आपने पुट करना है 2। ये वाला जो पहली दो टर्म्स का डिफरेंस है वो पुट करना है d1 की जगह पे, ठीक है। प्लस d2 क्या है? d2 ये है जो कांस्टेंट हो गया है, और वो भी इस केस में 2 ही है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा आप, और 4 प्लस ये 2 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बोलें। जैसे आपने ये d2 निकाला है, ये सारा सेम हो गया, तो जब तक ये सेम डिफरेंस नहीं निकलते तब तक हम नहीं 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 बेटा, नहीं, क्वाड्रेटिक के केस में जो सेकंड, जब आप दूसरा डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 2n माइनस टू प्लस ये 2 और 2 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, और इस ये दो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2, लाइक टर्म सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n, it will be minus n and 4, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 4। तो टी एन का जो जर्नल फार्मूला है इस क्वेश्चन का वो क्या बनेगा? इट विल बी एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 4। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ फाइंड आउट द एट्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, इसी सीक्वेंस के अंदर फिफ्थ टर्म निकालें, तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे आप 5 पुट कर देंगे और आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा? 25 माइनस 1 विल बी 24, ठीक है। इसी तरह आप सिक्स टर्म, अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द सिक्स टर्म, तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे आप 6 पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। जी क्या था जी जनरल फार्मूला? n था, तो ये 6 आएगा प्लस 4, तो 36 माइनस 2 और 34 इज गोइंग टू बी द सिक्स टर्म इन द सीक्वेंस। क्लियर है जी? जी बेटा क्लियर है सर जी? डिफरेंस जो डिफरेंस 2 होगा इसकी केस में सेम होना चाहिए। जी बेटा, क्वाड्रेटिक के केस में जब आप डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे ना तो वो सेम आएगा, ठीक है जी। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। आई थिंक इट इज़
क्रिएटिंग अ बिट क्वेरी फॉर यू। एक और एग्जांपल करते हैं हम। अच्छा जी, एग्जांपल है बेटा 5, 9, 15, 23, डैश, डैश। अच्छा जी, पहला डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। पहली दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस है 4, अगली दो टर्म्स के दरमियान में है 6, उनसे अगली दो के दरमियान में है 8, उनसे अगली दो के दरमियान में कुछ होगा और वो कितना होगा 10, और उनसे अगली दो के दरमियान में होगा कुछ जो कि क्या होगा 12। ठीक है। अच्छा, अब आप इसका ये D1 आ गया, इसका सेकेंड डिफरेंस फाइंड आउट करें और वो क्या होगा +2, +2, +2 और +2। जब सेकेंड डिफरेंस की वैल्यू सेम आ जाएगी तो इसका मतलब है ये कौन सी सीक्वेंस है, क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, Tn इज इक्वल टू, जी बेटा क्या फॉर्मूला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। a की जगह पे आपने पुट करनी होती है द फर्स्ट टर्म इन योर सीक्वेंस, और वो क्या है 5। ठीक है। और D1 की जगह पे आपने पहली दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस, जी बेटा बेटा a जो है इट मीन्स द फर्स्ट टर्म इन योर सीक्वेंस, आपके सीक्वेंस में पहला टर्म क्या लिखा हुआ है। ठीक है। और D1 की जगह पे आपने क्या लिखना है होता है, पहली दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस। ठीक है, n-1 इंटू 4 प्लस D2 की जगह पे क्या लिखना है, जो डिफरेंस सेम हो गया है आपने उसकी वैल्यू लिखनी है विच विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n-1 इंटू n-2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 प्लस 4n माइनस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। सिंप्लीफाई करें बेटा फर्दर तो Tn का एक फॉर्मूला बन जाएगा विच विल बी n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 माइनस n, 5 माइनस 4 इज़ 1, 1 प्लस 2 इज़ 3। बेटा जान ये जनरल फार्मूला बन गया इस क्वेश्चन का, n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सी कि हमने कौन सी सीक्वेंस टर्म निकालनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने निकालनी है फिफ्थ और सिक्स्थ। जी बेटा सर इसमें हमारे +4n और -3n था, तो ये हमारे पास प्लस n, बिल्कुल प्लस n, बिल्कुल प्लस n। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो बेटा वो क्या करेंगे हम, अगर हमने फिफ्थ, बिल्कुल ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम पुट कर देंगे 5 विच विल बी 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, तो हमारे पास बन जाएगा 25 प्लस 5 प्लस 3, इट इज़ गोइंग टू गिव अस 33। ठीक है जी। अगर आप नॉर्मली करते तो क्या ये 33 देता आपको, 23 में 10 ऐड करते 33 देता ना आपको। अच्छा, और अगर आपने इसी सीक्वेंस के अंदर अगर आपने फाइंड आउट करना है सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है कि सिक्स प्लेस के ऊपर क्या लिखा होगा, तो जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे 6, तो 36 प्लस 9 विल बी 45, तो ये 45 आएगा यहाँ पे। जी इज इट क्लियर, जी बेटा इज इट क्लियर, जी एनीवन विद एनी प्रॉब्लम। अच्छा जी, एक और डिफरेंट टाइप है, थर्ड टाइप, और वो है ट्रायंगुलर सीक्वेंस। अच्छा जी, वो होगी कैसे, इधर देखिएगा जी, अगर हो तो कैसे होगी, 1, 3, 6, 10, पहली दो के दरमियान में क्या डिफरेंस है जी 2,
नेक्स्ट 2 के दरमियान में 3, नेक्स्ट 2 के दरमियान में 4। अब अगर आप देखें तो क्या होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कॉमन जो डिफरेंस है वो एक 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 ऐड होता जा रहा है। अगर ऐसी सी सीक्वेंस होगी तो उसको कहेंगे बेटा ट्रायंगुलर सीक्वेंस। और ट्रायंगुलर सीक्वेंस का कोई जर्नल फॉर्मूला है, वो है Tn इज इक्वल टू 1/2 n इंटू n+1। ठीक है, ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला है। ठीक है जी, यानी जी बेटा, तो इसमें सब क्वाड्रेटिक वाला भी तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, सेम ही आएगा। हाँ जी डी टू तो सेम। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो सिंप्लीफाई होके आपके पास यही बन जाएगा। ठीक है बेटा जी। बेटा एनी क्वेश्चन? सर ये हम तब अप्लाई करते हैं डी टू 1+1 और तब अप्लाई करते ये हम तब अप्लाई करते हैं कि पिछली जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करें ना कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में, और वो डिफरेंस जो है वो हर स्टेप में एक 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 बढ़ रहा हो। देखिए ना, यहाँ पहली टर्म के का डिफरेंस जो फाइंड आउट किया है वो 2 है, दूसरी का 3, तीसरी का 4 और फिर अगली का फाइंड करते हैं तो 5 और 6। ठीक है, डिफरेंस जो है वो एक एक इंक्रीज हो रहा हो। ओके सर। ठीक है जी, आए जी एक क्वेश्चन करते हैं पास पेपर से। ओके जी बेटा, ये हमारे पास एक पास पेपर है, क्वेश्चन है मई जून 2019 का आई थिंक। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, ये ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स हैं और पैटर्न नंबर है, पैटर्न नंबर 1 है, ये पैटर्न नंबर 1 इसको कह रहा है, पैटर्न नंबर 2 इसको कह रहा है, पैटर्न नंबर 3 इसको कह रहा है। अच्छा, अब आपको क्या कह रहा है, जब पैटर्न नंबर 1 है तो उस पर नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है बेटा, ये एक लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2। और जब पैटर्न नंबर 2 है तो उस पर कितने डॉट्स हैं, 6, और उस पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है आप काउंट कर सकते हैं बड़े इजीली, और वो कितनी है, 6। ऐसा ही है जी बेटा, ऐसा ही है। अच्छा, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसकी हमेशा जो लिंक बनाना है वो हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना, आपने हमेशा वर्टिकल बनाना है। वर्टिकल कैसे, कि ये 1 से 3 कैसे आया, 2 से 6 कैसे आया, और 3 से क्या आएगा, 4 से क्या आएगा, और 5 से क्या आएगा। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, मुझे बताएं कि ये 1 से 3 कैसे बन सकता है जी बेटा, 1 से 3 कैसे बन सकता है, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस 1 विद 3 तो आंसर आएगा 3। अगर आप इस ऊपर वाले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोंट यू गेट ये क्या नाम है नीचे वाला 6 जी बेटा। अच्छा बेटा, इधर देखें, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। बेटा आपके पास नंबर जो है हमेशा आपने वर्टिकल में देखना है कि वर्टिकल में मूवमेंट क्या हो रही है। आपके पास ऊपर जो टर्म नंबर है वो है 1, और उससे जो नंबर नीचे बन रहे हैं, नंबर ऑफ डॉट्स जो बन रहे हैं वो कितने हैं, 3। और अगर वो टर्म नंबर 2 है तो नीचे नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं वो कितने बन रहे हैं, 6। तो आपके माइंड में क्या आता है ऐसा कि 1 को क्या करें कि वो 3 बन जाए, और 2 को क्या करें कि वो 6 बन जाए। रिमेंबर दैट यू नीड टू चूज वन सिंगल थिंग, दोनों को आपने कोई सेम चीज करनी है, क्योंकि ये सेम पैटर्न आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। तो उमर बच्चे आप बताएं कि 1 को आप क्या करें कि वो 3 बन जाए, और उसी तरह वो जो काम आपने 1 के साथ करना है वही काम आपने 2 के साथ करना है कि वो 6 बन जाए। बेटा जान 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाता है। तो बेटा जान जो नेक्स्ट नंबर है सीक्वेंस में वो क्या है, 3। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। 4 को किससे करेंगे, 3 से, तो 12 आ जाएगा। और 5 को किससे करेंगे, 15 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऊपर जो है, ये यहाँ पे ऊपर वाली जगह पे अगर n लिखा होता
तो ये नंबर ऑफ डॉट्स की जगह पे आप क्या लिखते? 10 into 3। यस, 3 टाइम्स n, क्योंकि आप ऊपर वाली चीज को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाली चीज बन रही है ना। जी बेटा, बात समझ आ रही है? यस ओके, अब ये नीचे वाली को देखिएगा। जी बेटा, कोई क्वेरी है? नो सर। अच्छा, अब नीचे वाले नंबर ऑफ लाइंस को देखें। अब नंबर ऑफ लाइंस जो हैं पहले केस में 2 हैं, सेकंड केस में 7 है। तो बेटा जान, ये थर्ड केस को अगर आप काउंट करें तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस बन रही हैं? जी बेटा, कितनी नंबर ऑफ लाइंस बन रही हैं? 12 बन रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बन रही हैं? लेट्स काउंट देम टुगेदर। बेटा जान, एक लाइन है ये 2 3 सर 12 बन 4 5 6 7 8 9 10। जी, 10 बन रही हैं लाइंस कि 12 बन रही हैं? 10 जी हसान, आपने 12 कैसे बनाई? सर मैं दोबारा काउंट करता हूँ। जी काउंट करें प्लीज। जी बेटा, सर 10 ही बन रही और एक लाइन में देती ओके जी, 10 है। और इससे अगला अगला अगर फिगर होगी तो उसमें कितनी लाइंस बनेंगी? अच्छा जी, कैसे बनेगी? हाँ जी, नेक्स्ट वाले में कितनी बनेंगी बेटा? 13 लेट्स मेक वन और फिर हम देखते हैं जी। नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं इसमें? 12 है। तो 12 नंबर ऑफ डॉट्स किस तरह बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2, इनको येलो से ड्रॉ करते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जी बेटा, कितने बनते हैं? 17 बन रहे हैं। अच्छा जी, अगर यहाँ पे 5 होता तो फिर कितने बनते? जी बेटा बताइएगा, अगर यहाँ पे 5 होता तो फिर कितने बनते? अपनी अपनी कॉपीज में प्लीज़ प्लॉट करके मुझे बताइएगा। जी बेटा, कितने बने? सर मेरे तो 22 बन रही है। 22 बन रही हैं, ठीक है जी, ओके। बेटा ये पैटर्न नंबर 3 आई वुड लाइक टू रीड्रॉ ओवर हेयर और काउंट करना चाहूँगा मैं आपके साथ। ये जी, मैं यहाँ पे पैटर्न नंबर 3 को यहाँ पे आपके साथ बनाना चाहूँगा, ठीक है। आपने और मैंने ये काउंटिंग करनी है कितने लाइंस बन रही हैं। ये 1 नंबर लाइन है, ऐसा ही है। विल दिस बी सेकेंड नंबर लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8 9 10 11 12। बेटा जान, ये पैटर्न नंबर 3 में कितनी लाइंस बनती हैं? 12। 10 नहीं बनती, ठीक है। असल में हम ये जो दरमियान वाली 2 लाइंस थी, हम इनको स्किप कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा
ये जो नीचे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस का आप पैटर्न बताएं। अब अगर इनको गौर से देखें, जो नंबर ऑफ लाइंस हैं इसका जो पैटर्न है वो क्या लिखा आ रहा है आपके सामने, 2, 7, 12, 17, 22। क्या आप कोई फिगर आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी काइंड की सीक्वेंस चल रही है इसमें? सर ये कोई क्वाड्रेटिक हो। चलें, आपने क्वाड्रेटिक फिगर आउट किया, देखते हैं कैसे देखते थे कि पहली दो के दरमियान में डिफरेंस, पहली दो के दरमियान में 5, दूसरी के भी 5, तीसरी के भी 5, अगली के भी 5। अगर पहला डिफरेंस ही सेम आ रहा हो तो हम उसका नाम रखते थे बेटा अरिथमेटिक, ठीक है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस का वो कह रहा है एक्सप्रेशन बनाना है आपने। तो एक्सप्रेशन क्या था, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दो चीज़ें आपने यहाँ पे प्लेस करनी है, कौन कौन सी, एक ए की वैल्यू और एक डी की वैल्यू। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अगर आप देख के मुझे बता दें क्या होगी, बिल्कुल ठीक है जी 2 होगी, और n माइनस 1 बिल्कुल ऐसे ही, और d की जगह पे आप क्या लिखेंगे 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जी, 2 प्लस 5n माइनस 5, और tn का एक फॉर्मूला बन जाएगा विच विल बी -3 प्लस 5n। डू यू एग्री टू दैट? तो आप यहाँ लिख लेंगे -3 प्लस 5n। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अनवर मेक्स वन ऑफ द पैटर्न यूजिंग 92 लाइंस, ठीक है। डिफाइन द नंबर ऑफ डॉट्स, आपने नंबर ऑफ डॉट्स फिगर आउट करने हैं कि कितने होंगे। अच्छा जी, पहले तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें कह रहा है नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट, नंबर ऑफ लाइंस हमें दी हुई है 92, और अभी हमने जो एक्सप्रेशन बनाया है ये वाला, ये किसके लिए बनाया था हमने, नंबर ऑफ लाइंस के लिए, क्योंकि आखिरी वाली जो सीक्वेंस थी बेटा जान वो किसकी थी, नंबर ऑफ लाइंस की सीक्वेंस थी। अब आपने, उसने हमें कहा है कि टी एन जो है वो 92 है, तो हम सबसे पहले फिगर आउट करेंगे यहाँ से कि एन की वैल्यू क्या है। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 95 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n, और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 95 डिवाइडेड बाय 5, 19 आ जाएगी जी, n की वैल्यू 19। और इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस बनी हुई हैं ये कौन सी टर्म की बनी हुई है, 19th टर्म की, 19th टर्म की बात कर रहा है। ओके, अब मुझे उमर बच्चे आपने सोच के बताना है कि अगर 19th टर्म है तो उसमें नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डॉट्स के अंदर 3 टाइम्स n, बिल्कुल ठीक है। और n की वैल्यू फाइंड आउट की है या नहीं की, 19। तो बेटा 3 टाइम्स 19, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 डॉट्स होंगे जब पैटर्न नंबर होगा 19, और उसमें लाइंस जो हैं वो कितनी होंगी जी बेटा, लाइंस कितनी होंगी उसमें 92।